Student, today we will discuss about the line and angles. क्लास 9 के चैप्टर है लाइन एंड एंगल है। हमने सुबह से शाम तक जितने भी ऑब्जेक्ट फिजिकल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट हैज सम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर एज यू नो। आपको ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कोई अगर मैक्रो स्ट्रक्चर में बड़ा आकृति में जब आप देखेंगे तो लगेगा ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। कोई सारे और भी लगेगा, लेकिन हम उसको मैक्रो या माइक्रो में डिवाइड करें, मैक्रो स्ट्रक्चर में देखें तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं ज्योमेट्री निकल के आएगा। यानी ये पेन के अगर मैं इसको देखूँ तो छोटा सा लग रहा है कौन सा ज्योमेट्री, अगर ये माइन्यूटली देखूँ देयर कुड बी सम राउंड एंड यू नो स्क्वायर शेप और कॉनिकल शेप समवन लाइक दिस। तो हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी उसकी शेप है दैट कुड बी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी है कि एज होगा, वर्टेक्स होगा एंड फेस होगा। तीन चीज उसमें होना ही होना है। और इसमें जो कंपोनेंट है एज, वर्टेक्स एंड फेस के अंदर जो मेन कंपोनेंट है कहाँ से शुरू हुई ज्योमेट्री की, किस किस कंपोनेंट से बना हुआ है ना। आइदर इट विल मेड बाई एन एंगल और बाई सम लाइन्स। सो कुछ लाइन्स और एंगल बना के मान लीजिए अब एक हम कोई भी एक क्यूब बना लें, कोई भी एक क्यूब को कंसीडर करें। अब देखिए ये जो है इसकी जो अगर शेप है, सारे लाइंस की समेशन ऑफ ऑल लाइंस, ये लाइंस सारे हैं और ये वर्टेक्स है और ये एज है, वर्टेक्स वर्टेक्स और ये सारे फेस है, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है। तो ऑल दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइंस है एंड हियर दीज आर आल्सो एंगल्स। ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, बैक साइड आल्सो। सो दोज आर द एंगल्स। सो एंगल और लाइन से लेके सारे ऑब्जेक्ट ज्योमेट्रिकली बना हुआ है, ज्योमेट्रिकली बना हुआ है। इट इज नॉट आई एम टेलिंग ऑफ केमिकली स्ट्रक्चर शेप जो है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। एज पर मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री एवरी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय सम लाइन्स, सम एंगल्स एंड बाय दैट दोज आर मेड अप ऑफ बेस, एज, वर्टेक्स एंड फेस। अब अपने को पहले जानना होगा कि एंगल्स किस तरह के हैं। हम पहले एंगल की तरफ पढ़ेंगे कि एंगल कैसे कैसा एंगल है, किस किस तरह की एंगल हो सकता है। पहले तो एंगल क्या है, व्हाट इज एंगल? व्हेन टू लाइंस इन ए प्लेन, कोई भी एक प्लेन के अंदर दो लाइंस या दो रेज, रेज किसको बोलते हैं ना, पार्ट ऑफ लाइंस को हम रेज बोलते हैं। पार्ट ऑफ लाइंस का, पार्ट ऑफ लाइंस एंडलेस लाइन इज ए रेज। रेज इसलिए बोल रहा है, रेज रश्मि इसलिए बोल रहा है कि देयर शुड बी सम नो सम लाइट सोर्स माइट बी देयर। सो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसे मानते हैं। सो दिस इज रेज, कॉल्ड रेज, राइट। तो पार्ट ऑफ लाइन का हम बोलेंगे रेज। जब दोनों लाइंस या दोनों रेज मीट समवेयर और यू नो कमिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर दिस वन पॉइंट, they will make angle to each other, theta. This is called angle. और इसको एक्सप्रेस करते हैं, मान लो ए बार और बी बार लगा के हम इसको लाइन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये है एंगल। अब एंगल जो है, अब देखिए दो रेज आपस में the inclination, angle is nothing but the, you can say inclination between two rays is called angle. Now suppose this is a initial rays position, यहाँ पे था, या पर्टिकुलर एक रेज मान लो दिस इज ए रे एंड सेकंड रेज is rotating in a circular way. अब डिपेंडिंग अपॉन दिस रेज पोजीशन, सो फर्स्ट पोजीशन दिस इज मान लो बी रेज है, वो रोटेट कर रहा है, तो दिस विल एंगल्स ऑन थीटा एंड आफ्टर सम टाइम्स मे बी इट विल रीच समवेयर एल्स दिस वन. After some times, maybe it will reach somewhere else. So ये जो चीज है
So 360 degree, it can make 360 degree angle. Again it can come back to original position or parallel position or coincident position. तो दो लाइन या तो ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, दे विल कॉल्ड पैरेलल, लाइक ट्रेन लाइन. दो रेस हो सकता है कि आपस में कभी मिले ना, बिकॉज द स्पेस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. हमारे केस में बोला कि दो रेस आपस में कोई प्लेन में अगर वो कन्वर्ज होते हैं और डाइवर्ज होते हैं, कन्वर्ज होते हैं दिस इज कॉल्ड कॉन्वर्जेंस, यानी एक जगह में मिलना, और डाइवर्ज होते हैं फ्रॉम सम पॉइंट, they will definitely have some angle. ठीक है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 1 और थीटा 2. So depending upon the secondary position, suppose it is a rotating one, the angle could have changed. Angle will change, angle अलग अलग होगा और उसकी नाम हम अलग अलग बताएंगे. उसको मैथमेटिक्स में अलग अलग नाम पे जाना जाता है. अब मान लीजिए शुरू में जो इनिशियली आप, इसको मैं दोबारा थोड़ी ड्राइंग कर लूं. मान लीजिए ये रेस था फर्स्ट रेस, देन सेकंड रेस स्टार्ट रोटेशन हियर. तो ये आप अगर ग्राफ पेपर में समझे तो दिस इज ए कार्टेशियन प्लेन, यानी आपका ग्राफ पेपर 0 0 पॉइंट है. तो उस मान लो ये रेस 1 था, दिस इज रेस बी. ओके, तो इनिशियली जो थीटा था, इट कैन रीच अप टू हियर, इट कैन हियर और अप टू सेम मार्च. तो इससे अगर ये जो एंगल है, ये थीटा की डिपेंडिंग अपॉन द थीटा, ये जो है एंगल अगर देखिए यहाँ स्टार्ट हुआ इनिशियली यहाँ भी था, मान लीजिए ए बी दोनों ही था, कोइंसिडेंस बी आल्सो देयर, इनिशियली बी आल्सो हियर, उसके बाद रोटेशन स्टार्ट किया. तो थीटा जब 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है, यानी फास्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, तो हम इस एंगल को बोलेंगे एक्यूट एंगल, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं नून कोण. नून वेरी स्मॉल एक्यूट एंगल. ठीक है, जब थीटा 90 से मोर देन 90, मतलब यहाँ पे कहीं होगा, मान लो सपोज हियर, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, और इससे कम अप टू दिस, more than 90, but between this and plus this 90, तो ये 180 से कम, 180 डिग्री से, दिस इज लाइन एंगल, एक्स ओ एक्स, इट इज लाइन एंगल. लाइन एंगल कितना होता है, बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन, सो एंगल इज, दिस इज 180 and this is also 180, so this is line angle is 180. तो इस केस में क्या कह रहा है कि ये जो है, अगर कोई एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, 180 डिग्री से कम हो, then we will call this is obtuse angle, यानी बृहद कोण, बड़ा कोण. ठीक है, ये हो गया नून कोण या सूक्ष्म कोण, और इसको हो गया ऑब्ट्यूज एंगल व्हिच इज मोर देन 90, मतलब 90 तो ऐड हो ही जा रहा है, 90 ऐड, दिस इज 90 डिग्री ऐड प्लस सम डिग्री अप टू 90, अप टू अनदर 90, so this is obtuse angle. ठीक है, obtuse angle हो गया. Then if the lines दो रेज जो है, अगर बी रेज यहाँ पे खड़ा रहता है
ये 90 डिग्री जब एंगल रहता है तो उसको हम बोलेंगे, जब थीटा एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम उसको बोलेंगे राइट एंगल, राइट एंगल। और समकोण बोलता है इसको, समकोण, समकोण हिंदी में समकोण या संस्कृत में समकोण बोलता है, राइट एंगल इसको बोलेंगे, दिस इज राइट एंगल बिकॉज दिस इज 90 डिग्री। समकोण क्यों राइट एंगल क्यों बोला ना, ये इसको राइटली डिवाइड किया, दिस साइड ऑल्सो 90, दिस साइड ऑल्सो 90, सो इट इज राइट एंगल या समकोण, दिस कोण, दिस एंड दिस इज सेम राइट एंगल। अब जो है एक्यूट एंगल, ऑब्टयूज एंगल, राइट एंगल। अब जो है हम ऑब्टयूज एंगल की, ऑब्टयूज एंगल हमने कैसे देखा कि 90 से ज्यादा, 180 से स्मॉल। एक्यूट एंगल देखा बिलो 90, मैक्सिमम 90 तक जाएगा बस, लेकिन जाना उसकी जस्ट नीचे नीचे। सो दिस इज एक्यूट एंगल। ठीक है, अब जो एंगल 180 से ज्यादा, अगर मैं इसको रिवर्स वे में दिखाता हूं, देखिए ये तो थीटा है, दैट इज बिलो 90, 0 to 90 डिग्री, थीटा इज 0 to 90 डिग्री। ठीक है, मोर देन 0, लेस देन 90। दिस एंगल इज 0 से ज्यादा होगा, देन ओनली इट विल मेक द एंगल, टू लाइन्स। 0 है, no angle, 0 angle, now it start rotating, so making the angle, it will goes up to the 90, so it is the acute angle। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई एक पोजीशन में मान लो ऐसा एंगल है, so this becomes now acute angle। बट अगर मैं इसको रिवर्स वे में कंसीडर करूँ, this to this, वैल्यू इज कितना हो जाएगा ना, इट इज मोर देन 90, लेस देन 360 डिग्री। और इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। जो 180 से ज्यादा हो, बिकॉज इट इज ऑलरेडी 180 से ज्यादा है, 90 तो है ही है, ये ऑलरेडी 180 से ज्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो एंगल कितना प्रकार की हो गया, वन इज एक्यूट एंगल, अनदर इज ऑब्टयूज एंगल, थर्ड वन इज राइट एंगल एंड अनदर इज द रिफ्लेक्स एंगल। ये हम सिंगल एंगल की अभी तक बात कर रहे थे, जो ज्यादा सिंगल एंगल्स, उसको क्राइटेरिया के हिसाब से व्हाट टाइप ऑफ नेम यूज्ड इन मैथमेटिक्स, क्या क्या नाम पे उनको जाना जाता है। नाउ दिस सेकंड वन, अब तो ये सिंगल एंगल हो गया। आप एंगल ऐसे भी हो सकता है जो एंगल सारे पेयर में काम कर रहे हैं, मान लो एक साथ में दो एंगल हैं, तो उनके आपस में डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेशन ऑल्सो हम उनको अलग अलग नाम पे जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो एंगल है, यानी दो रेस है, इनिशियली इट वाज रेस ए, रेस ए, rays B and another is rays C। So तीन रेज मिलके कन्वर्ज पॉइंट से डाइवर्जिंग पॉइंट से इट गोज आउट फ्रॉम ए डाइवर्जिंग पॉइंट। सो दिस एंगल मे बी 1 और यू कैन से थीटा और you can say angle 1, suppose I give the name, and this is maybe alpha, these are the Greek letters we are using। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आगे जाके आपको आसान होगा। इधर ग्रीक लेटर अल्फा, थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज अल्फा। ये जनरली एंगल को डिनोट करने के लिए बताया जाता है, बीटा, ठीक है, देन दिस इज गामा, ये दो ग्रीक लेटर्स, ठीक है। या तो हम एंगल 2 लिख दें। तो ये दोनों एंगल देखिए, ये सब नजदीक है, उसके अंदर
ये अगर ओरिजिन पॉइंट है एंड दिस इज मे बी एक्स एंड वाई रेज एंड दिस इज जेड रेज, वो एक्स वो वाई एंड वो जेड, तो इनमें से एक वो वाई जो है कॉमन आर्म है, यानी ये रेज कॉमन है, तो ये एंगल थीटा एंड अल्फा, एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है, और एंगल थीटा एंड एंगल अल्फा, ठीक है, ये इसको हम क्या बोलेंगे ना, एडजेसेंट एंगल, बिकॉज दे आर एडजेसेंट, एक दूसरे की आसपास है। हिंदी में इसको बोलेंगे सटा हुआ, एडजेसेंट, 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 दिस आर द एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स या सटा हुआ कोण, एडजेसेंट एंगल, क्योंकि दोनों की आर्म एक आर्म कॉमन है, सो दिस आर द एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल हो गया। नेक्स्ट जो है, अब ये जो एंगल है, मैंने फिर देखा, देखो लीनियर एंगल वो भी बोला था, अब ये आर्म, ये दो एंगल की बात हो रहा है, यानी 3 रेज की बात हो रहा है। अब ये हो सकता है ये और थोड़ी घूम जाए, सो देयर कुड बी अनदर सिचुएशन, ऐसा हो सकता है एक सिचुएशन जहाँ पे आपका एक रेज ऐसा हो, दूसरा रेज मान लो यहीं था, अब थर्ड रेज जो है वो इधर घूम के 180 डिग्री जस्ट ऑपोजिट इसमें आ गया है, और दिस यू नो, अगर ये लाइन है, इफ ए जेड ओ एक्स लाइज इन सेम लाइन, तो हम एंगल जेड ओ एक्स को बोलेंगे लाइन एंगल, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी सारे एक ही लाइन के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं एक पॉइंट की चारों तरफ कितना एंगल होता है, दिस इज नथिंग बट द 360 डिग्री, दिस इज 360 डिग्री, यू नो 360 डिग्री, वन पॉइंट अराउंड टोटल एंगल इज 360 डिग्री। तो ये अगर लाइन है, सो दिस शुड बी, बिकॉज दिस इज सेपरेटिंग हाफ सेम, इसका आधा काट दिया, इसका आधा काट दिया, इसका आधा काट दिया, सो दिस शुड बी 180। अब इस केस में देखिए, ये वाला एक एंगल है और ये वाला जो एंगल है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। टोटल ये है ई ब्रिज एंगल 1 एंड ई ब्रिज एंगल 2, तो हम क्या कहेंगे, एक्स एंगल एक्स वो वाई एंड एंगल वाई वो जेड, इसको बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, लीनियरली पेयर है, यानी एक 180 है इब्रिस, सो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए, ये दोनों मिलके 180 है, तो एंगल ये यहां से निकल जाता है, एक नंबर एंगल, तो 2 नंबर एंगल की वैल्यू जो है 180 माइनस 1 हो जाएगा, सो दिस इज लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर के बाद ऐसा हो सकता है ना, तीन रेज अगर आपस में इंटरक्रॉस करें, सपोज वन रेज सी, this is suppose any rays or line A, this is A, this is B, अगर दोनों रेज है, या हम सोचते हैं कि ये ऐसा भी है, हम दो रेज को कंसीडर करेंगे एंड लेट कंसीडर दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, what will happen and how the angle will generated will look, ठीक है। ये मान लो ये है और दिस इज रेस बी है एंड दे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, सपोज दिस इज पॉइंट ओ, ओके। नाउ सी
ये जो एंगल है, सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4। तो ये जो एंगल है, एंगल 1 and angle 3 will be called vertically opposite angle. Vertically opposite angle. Similarly, either angle 2 and angle 4 the same. Yani this angle and this angle will be called vertically opposite. Vertically, this side, ठीक है? एक इसे है, एक ऊपर है, vertically opposite angle। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं विपरीत कोण, ठीक है? ऑपोजिट, विपरीत कोण, ठीक है? नेक्स्ट आएगा, अब ये दो रेस के ऊपर हमने अभी तक बात किया कैसे एंगल बनाता है, क्या क्या है, सिंगल एंगल में कैसे कैसे उसकी वैल्यू पे डिपेंड करके अलग अलग उसका नाम दिया जाता है। नाउ वी मूव टू थ्री रेस के केस में। थ्री रेस के केस में जैसे मैं बोल रहा था कि थ्री रेस अगर होता है तो उस केस में अपने को कैसा कैसा एंगल वी कैन गेट। इफ देखिए, suppose this is one race, this could be one race, and this could be one race. This could be one race, this could be one race, this could be one race. तो अगर ये एक्सटेंड करोगे ये कहीं ना कहीं इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगा। यानी ऐसा हो सकता है रेज आपस में इंटरसेक्ट करे या दे माइट नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे गोज पैरेलल टू ईच अदर। अब ऐसा हो सकता है दो आपस में जो इंटरक्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, देन वी सेड दिस इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंड दिस एंगल विल बी लीनियर पैरेलल आल्सो एडजेसेंट है, ठीक है? इस केस में, अब इस केस में जो पैरेलल है उसके लिए एंगल का कोई सवाल ही नहीं है। देयर इज नो एंगल, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एंगल बिकॉज दे आर नॉट मीटिंग नेवर, they are meeting never, they are going like the train line never meets each other, ठीक है? तो जब अब हम इसको ऐसा लेते हैं कि दो पैरेलल लाइन या तीन लाइन के अंदर दो पैरेलल लाइन या एक ट्रांसवर्स लाइन जब हम ले लेंगे उस केस में ऐसा हो सकता है कि जो एंगल है उसकी क्या क्या कंडीशन है और उसको हम क्या कहेंगे। देखिए, अब मैंने मान लीजिए दो rays, one is AB, another is AB line or a CD line there, and they are parallel to each other, and we denote is AB parallel to CD like this. दोनों parallel है आपस में, and other one, suppose this is M and N, the another line or MN will call it ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है? अब ये ट्रांसवर्स लाइन के अंदर बहुत सारे देयर आर लॉट ऑफ एंगल्स जनरेटेड, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस कुड बी जनरेटेड। अब दोज एंगल्स, दीज आर द एंगल्स, हाउ दे आर कोरिलेटिंग ईच अदर, क्या नाम बोलेंगे एज पर दैट क्राइटेरिया और द वैल्यू, व्हाट आर द नेम्स वी विल डिस्कस नाउ। तो दो पैरेलल लाइन के अंदर एक अगर ट्रांसवर्स लाइन पसंद होता है there are a lot of things here, it is not true but it is actually happen and we call it as axiom। आपको बहुत सारे axiom यहाँ से पता लगेगा। axiom क्या है? axiom कुछ नहीं है, जो नेचुरली ट्रूथ है, ये नो नीड टू प्रूव, और उसको प्रूव किया भी नहीं जा सकता, जो ऐसे ही है, इट इज लाइक दैट ओनली, दैट इज कॉल्ड एक्सियम, ठीक है?
अब ये दोनों लाइन जो पैरेलल एंड ट्रांसवर्स लाइन है, नाउ वी गिव सम नेम, सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग, वन पॉइंट इज हियर, दिस इज x मे बी एंड दिस इज y, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब जो एंगल है, कितना एंगल है, यहाँ पे बहुत सारे एंगल है, ये एक एंगल है, दिस एंगल इज MXB, MXA, ये एक एंगल है, एक एंगल यहां पे है, एक एंगल दिस इज AXN, एक एंगल है NXB, ऐसा ही यहां पे भी 4 एंगल है, ठीक है। सपोज वी गिव दिस नेम 1 2 3 4 and here we give some name, suppose this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, एंगल वी डिनोट द एंगल लाइक दिस, सपोज हमने नाम दे दिया दिस। अब देखिए ये जो एंगल है, एंगल 1, एंगल 5, अब मैं ड्राइंग थोड़ा दूसरी हिसाब से करूंगा, देन यू विल कम टू नो दिस इज एक्सियम इज क्वाइट राइट, कैन यू विल से हाँ एक्सियम सही है। अब देखिए मैंने एक ट्रांसवर्स रेज या लाइन ले लिया और 2 लाइन पास ऑन इंटरसेक्ट कर रहा है, बट वी डोंट नो वेदर दे आर पैरेलल और नॉट। एक मान लो ऐसा था, ये ट्रांसवर्स लाइन है, और एक ऐसा। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल है, नाउ इट इज डिफरेंट, सो आई नाउ स्टार्ट मूविंग दिस वन टू डाउनवर्ड लाइक दिस। अब देखिए इसकी एंगल नाउ इट इज इंक्रीजिंग, दिस एंगल नाउ गोइंग इंक्रीजिंग, ये एंगल अब बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते होते जब दिस एंगल दिस वन कम्स टू सेम वैल्यू ऑफ दिस वन, अब देखिएगा ये दोनों पैरेलल हो चुके हैं, नाउ इट बिकम्स पैरेलल, द एंगल बिकम्स दिस एंगल एंड दिस एंगल बिकम्स सेम, दिस यानी ये एंगल और ये एंगल जो है, हम क्या बोलेंगे इसको, ना सेम होगा, और इसका नाम देंगे हम, क्या नाम देंगे इसको, इसका नाम हम दे देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। दिस एंगल आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वी सेड दिया था एंगल 1 and angle 5. Similarly, this angle, or this angle, angle 2 and angle 6, or angle 3, angle 7, or angle 8, angle 4, ठीक है। एंगल 4 एंड एंगल 8, ये क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल, these are called will corresponding angle, corresponding angle। So, दो पैरेलल लाइन once intersect with a transverse line, तो angle this are called corresponding angle. This angle to this angle will corresponding to each other. This angle to this angle correspond to each other. This angle to this angle is the corresponding to each other. अब यहाँ पे एक चीज को कैच है रिमेम्बर करने के लिए, corresponding जो एंगल है, ये देखिए यहाँ पे आपका यू कैन से दिस इज एल लाइक और एंगल से, एंड दिस इज ऑल्सो एल से एंगल। तो इसका जो एंगल है, यानी तो इधर देखिए ये वाला एंगल, मैं अगर ऐसे समझ लूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम डायरेक्शन, और इट इज समवॉट एल शेप है, तो इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, आपको रिमेम्बर करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल याद रख ले कि एल शेप है, तो यानी ये ऐसे आया,
एक एल इधर बना दिया, एक एल इधर बना दिया, तो इसको बोलेंगे दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, या ये एंगल को बोलेंगे, या ए एंगल को बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाला एल को बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और इन एक्सियम व्हाट दे से इज एज आई शो यू आल्सो कि जब दोनों पैरेलल है, दोनों ट्रांसवर्स लाइंस के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाता है। या रिवर्स वे यू कैन से, दो अगर पैरेलल लाइन है तो ट्रांसवर्स लाइन की कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है दे विल सेम। अगर दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन उससे से पास हो रहा है, तो इट विल कट, इट विल मीट, इंटरसेक्ट द पॉइंट्स with same corresponding angle to the two parallel lines. ठीक है, this is the axiom, this is need not to prove, this is the whole truth, axiom. ठीक है, ये हो गया corresponding angle. corresponding angle छोड़ के अब जो है corresponding angle क्या बोला, यहाँ पर लिख के रखते हैं ताकि बाद में गलती ना हो। ये वाला का आपका ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल, पैरेलल और करस्पॉन्डिंग, लेट इट हैव द नेम सी टू रिमेंबर, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगला एंगल देखते हैं, एंगल सारे वही है, नाम पेयरिंग कर रहे हैं, पेयर ऑफ एंगल, इसको करते हैं हम लोग पेयरिंग ऑफ एंगल। हम इसको पेयरिंग ऑफ एंगल कर रहे हैं, एंगल जो पेयर है उसको पेयरिंग को नाम बोल रहे हैं, पेयरिंग ऑफ एंगल्स। अब देखिए इसी एंगल में कोई भी दो एंगल में आप एक और दो नंबर को हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हैं, बिकॉज ठीक है, दिस इज द करस्पॉन्डिंग एंगल। और एक नंबर और दो नंबर में देखिए, दिस इज 180, दिस इज अ लाइन एंगल, सो दिस विल बी लीनियर पेयर एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था, एंगल 1 एंगल 2 दीज आर ऑल लीनियर पेयर। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 3 लीनियर पेयर, एंगल 3 एंगल 4 लीनियर पेयर। ठीक है, 1 2 2 3 3 4 एंड 1 4 also linear pair angle. Similarly also same, these are called linear pair because the sum of these two angles are 180 degree. ठीक है, इनको हम linear pair angle बोलेंगे। नेक्स्ट जो है, अब देखिए ये जो एंगल है, दिस एंगल एंड ऑपोजिट टू दिस एंगल, हमने पढ़ा था कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो ऑपोजिट साइड एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इन दोनों की जो पेयरिंग है इसको भी हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलेंगे। यहाँ पे क्या क्या वर्टिकली ऑपोजिट है ना, 1 लेफ्ट राइट वर्टिकली ऑपोजिट, and the angles are angle 1 angle 3 pairing, इसको वर्टिकल ऑपोजिट बोलेंगे, एंगल 2 एंगल 4 इसको बोलेंगे, 6 8 7 5 इसको हम बोलेंगे ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आल्सो सेम, इट कुड बी प्रूव्ड। इस एक्सियम से अपना देखा था कि दो पैरेलल लाइन जो ट्रांसफर लाइन के अंदर क्रॉस कर रहा है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सारे सम से बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में जो वर्टिकली ऑपोजिट बच जाता है ये सेम है, उसको प्रूव किया जा सकता है। कैसे ना, ये वाला एंगल होगा एंगल 180 है, ठीक है, दिस एंड दिस इज 180 एंड दिस also 180 and this is the common, so this equal to this,
ठीक है, दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल था। ठीक है, एंगल 1, ओके, वर्टिकल ऑपोजिट आर आल्सो सेम। अच्छा नाउ ये एंगल सेम बोला था हमने, ये एंगल सेम, ठीक है। अब जो है ये वाला एंगल भी सेम है, बिकॉज इट इज ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये एंगल जब एंगल ऑल्टरनेट एंगल सेम है, जब ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल सेम है, तो हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये जो है वर्टिकली ऑपोजिट आल्सो सेम, या वर्टिकली ऑपोजिट सेम को इधर से प्रूव कर सकते हो, एक्सियम इज दिस वन ओनली। तो दीज आर द वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल है, दीज आर इक्वल। ठीक है, और ये आपस में भी इक्वल है, यानी ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 1 and 3 इज इक्वल इफ दे आर पैरेलल, एंड दिस इज आल्सो, मैं आगे आ रहा हूं, दिस एंगल आल्सो इक्वल। अब ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लाइक दिस। अगला जो आएगा आपके पास, ये आएगा ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल, यानी जो जेड शेप वाला, यानी एक पैरेलल एक्सिस इधर गया, एक पैरेलल एक्सिस इधर गया, ठीक है, एक ट्रांसवर्स लाइन इधर गया, दूसरा इधर गया, तो ये वाला जो एंगल है विल कॉल ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेटिव एंगल। और ये अल्टरनेटिव जो एंगल है, यहाँ पे देखिए दोनों रेज की इनसाइड में है, तो इसके अंदर दो चीज बोलते हैं, ये दोनों को बोलते हैं कि भाई ये दीज आर द इंटीरियर साइड, यानी अंदर वाला साइड का इंटीरियर साइड ऑल्टरनेटिव एंगल। जो बाहर वाला साइड का है, यानी ये वाला जो बाहर का साइड है और ये वाला साइड का जो बाहर है, इसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे ना, इसका जो ये वाला साइड है, सॉरी दिस एंगल एंड विल बी दिस एंगल, इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर, बाहरी वाला ऑल्टरनेट एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, एंड दिस इज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, these are also equal, this equal to this, if it is angle 1 and if it is angle 2, so angle 1 equal to angle 2, so this is alternative, interior alternative angle, and these are exterior alternative angle। तो ये एग्जाम से यूज करके पैरेलल लाइन के बहुत सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे टू फाइंड आउट द डिफरेंट एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, डिफरेंट एंगल्स वैल्यू, एंड इन ट्रायंगल आल्सो वी विल यूज दिस एक्सियम प्रॉपर्टी इन द सेम, एंड थ्योरम इज दिस, ये सेम होगा ऑल्टरनेटिव एंगल अगर पैरेलल लाइन होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आल्सो विल बी सेम, दीज आर आल्सो विल बी सेम, and they are also same, will be the same parallel line, so this angle will be this angle, ठीक है, this angle will be this angle L corresponding, ये एंगल corresponding बोलेगा, इसके क्रॉस वाले को हम बोलेंगे, क्रॉस वाले को L वाले को क्या बोला corresponding, अगर Z वाले को है ये वाले एंगल को अल्टरनेटिव एंगल बोलेंगे। ठीक है, और वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला को बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, इसको बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट। 3 एंगल से हम सारे प्रूफ आगे करते चलेंगे।